देश के जाने माने उद्योगपति टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया है। रात के 12 बज रहे हैं। तारीख अब 10 अक्टूबर की लग चुकी है और ये खबर आई है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रिएक्शन आया है। मेरे साथ न्यूज़ रूम में साकेत मौजूद हैं। आप लगातार इन अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं साकेत, ये आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है इस खबर की? हाँ, अभी जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उनका बयान आया है। उसके बाद इसके पहले भी खबर चल रही थी कि बहुत देर से उन्हें मुंबई का जो ब्रीच कैंडी अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया गया था और उसके बाद से मतलब लगातार चल ही रहा था कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। जो 7 अक्टूबर को एक खबर आई थी पहले कि उनको भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उन्होंने खंडन किया था इसका कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सबको। खुद उनका ट्वीट आया था, एक मैं दिखाता हूँ। उन्होंने बोला था कि एज रिलेटेड इशू के कारण मैं अपना मेडिकल जो रूटीन चेकअप होता है वो करवाने आए थे। आई एम अवेयर ऑफ रिसेंट रूमर्स सर्कुलेटिंग रिगार्डिंग माई हेल्थ एंड वांट टू अश्योर एवरीवन दैट दीज क्लेम्स आर अनफाउंडेड, यानी कि अफवाह है ये सब। और आई एम करेंटली अंडरगोइंग मेडिकल चेकअप्स ड्यू टू माई एज एंड रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस। तो उन्होंने बताया था उस टाइम की चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन आज भी हिंदू ने एक खबर छापी थी तो उसमें बताया गया था कि उनकी हालत 7 अक्टूबर के बाद से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और उसके बाद फिर ये टाटा ग्रुप का अभी बयान आया है। इसमें लिखा है कि इट इज़ विद अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ लॉस दैट वी बिड फेयरवेल टू मिस्टर रतन नवल टाटा 28/12/1937 से 2024, यानी 87 साल के इस बार हो जाते वो 28 दिसंबर को। अ ट्रूली अनकॉमन लीडर हुज immeasurable contributions have shaped not only Tata Group but also the very fabric of our nation। बोला ही जाता है कि मतलब टाटा ग्रुप ने देश के लिए मतलब इतने सारे मतलब अलग अलग सेक्टर्स में मतलब सिर्फ उन्होंने बिजनेस में नहीं किया, मतलब राष्ट्र निर्माण में मतलब एक बहुत पहले से जमशेदजी टाटा जब 1907 में जब शुरू किया उन्होंने, उसके बाद से ही जब लगा था। तो टाटा ग्रुप का हमेशा इस देश में उस तरीके से माना जाता है कि प्रॉफिट के अलावा एक मतलब हर क्लास के लोगों के लिए उन्होंने मतलब विज़न दिया कि किस तरीके से आप अपना विकास कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बोली जाती है। दूसरा इन्होंने बोला है कि फॉर द टाटा ग्रुप मिस्टर टाटा वाज मोर देन अ चेयरपर्सन टू मी, ही वाज अ मेंटर, गाइड एंड अ फ्रेंड। ही इंस्पायर्ड बाय एग्जांपल with an unwavering commitment to excellence, integrity and innovation. The Tata Group under his stewardship expanded its global footprint while always remaining true to its moral compass. Mr. Tata's dedication to philanthropy and the development of society has touched the lives of millions. तो वही इन्होंने लिखा है कि मतलब सिर्फ बिजनेस ही नहीं, मतलब ये अलग अलग जैसे NGO हैं दान करते थे, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी है, तो लाखों लोगों की मतलब ज़िंदगी को बदला है। ये चंद्रशेखरन का बयान था जो टाटा सन्स के अभी चेयरमैन है। और इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है, प्रधानमंत्री का 2-3 उन्होंने ट्वीट किया है लगातार, उनके साथ अपनी फ़ोटो शेयर की हैं। आप दिखाइए इसे। पीएम मोदी ने लिखा है कि श्री रतन टाटा जी was a visionary business leader, a compassionate soul, an extraordinary human being. He provided stable leadership to one of India's oldest and most prestigious business houses. At the same time, his contribution went far beyond the boardrooms. He ended himself in the several people thanks to his humility, kindness and unwavering commitment to making our society better. इसके बाद अगला ट्वीट भी आया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और रतन टाटा, ये काफ़ी पुरानी तस्वीर दिख रही है। पुरानी तस्वीरें हैं सारी। हाँ, काउंटलेस इंटरेस्टिंग इन गुजरात व्हेन आई वाज द CM, मतलब ये उनके CM रहते हुए उस टाइम की साल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जब दिल्ली आए थे एक बार तब शायद उनकी तस्वीर है इनकी उनके साथ की। We would exchange views on diverse issues. I found his perspectives very enriching. These interactions continue when I came to Delhi, extremely pained by his passing away. My thoughts are तो उन्होंने वही दुख जताया है कि मतलब उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जो। और राजनाथ सिंह का भी एक ट्वीट अभी दिख रहा है मुझे, उन्होंने भी लिखा है कि उनके रतन टाटा के निधन से बहुत दुखी हैं वो। भारतीय इंडस्ट्री के वो एक मतलब टाइटन, मतलब स्टालवार्ट बोल सकते हैं आप रहे हैं, और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए उनको याद किया जाएगा। उन्होंने भी उनके परिवार के प्रति दुख जताया है। मैं और आपको बताता हूँ, मतलब ये खबर बिल्कुल रात के 12 बज रहे हैं, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के जो दरमियानी रात है, इस वक्त ये खबर ब्रेक हुई है। सभी टीवी चैनल्स पर वो फ्लैशेस चल रहे हैं, उनकी पुरानी तस्वीरें चल रही हैं।
प्रधानमंत्री के ट्वीट का जिक्र आपको हर टीवी चैनल के फ्लैश में मिलेगा। रक्षा मंत्री ने दुख जताया है, ये लिखा हुआ है। नितिन गडकरी का भी एक ट्वीट आया है, मतलब उन्होंने भी काफ़ी लंबा लिखा है कि देश के महान सुपुत्र रतन टाटा जी के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूँ। रतन टाटा जी से 3 दशकों से अधिक का अत्यंत घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहा है। इतने बड़े व्यक्ति की सादगी, उनकी सहजत, अपने से छोटे का भी सम्मान करना, ये सारे गुण मैंने काफ़ी नज़दीकी से देखे और अनुभव किए हैं। मुझे अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। देश के सबसे बड़े व्यवसायी के नाते देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, रोज़गार निर्माण करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मतलब आप जब भी रतन टाटा जी को याद करेंगे, आप जब भी टाटा का नाम सुनेंगे, तो जो बात साकेत जिक्र कर रहे थे शुरुआत में कि ये केवल बिजनेस के लिए नहीं, देश में हर तबके तक अपनी पहुंच के लिए, ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए, वो मुहैया कराने के लिए जाने जाएंगे। और हमें याद है जिस जनरेशन में हम बड़े हुए, देश का नमक, टाटा नमक से लेकर स्टील और फिर जितने भी उस टाइम के ग्रोइंग सेक्टर्स थे, हर जगह टाटा का जिक्र, टाटा का नाम हम सुनते ही थे। कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं साकेत? हाँ, मतलब अलग अलग उन्होंने बहुत दिनों तक संभाली, मतलब कंपनियों की जिम्मेदारी। 2012 तक, 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे वो, और 2012 तक। और अभी उन्होंने मतलब एक मानद, जैसे एजुकेशन के सेक्टर में होता है कि मानद वो चेयरमैन उस तरह का बना देता है, प्रोफेसर बना दिया जाता है, उनको भी यहाँ पे टाटा सन्स का मानद चेयरमैन, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं हम एमरिट, क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो बनाया गया था इनको। और देखिए मतलब हाँ, 1991 में ये स्टील, जो टाटा स्टील है उसका चेयरमैन होंगे। हाँ, वही बनाया गया। टाटा स्टील के चेयरमैन बने थे। फिर उन्होंने ही मतलब 1996 में टाटा टेली सर्विसेज नाम की एक मतलब टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनाई थी। 2004 में अभी जो टीसीएस हम बात करते हैं हमेशा, मतलब आईटी कंपनी जो सबसे बड़ी देश की है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो वो उन्होंने पब्लिक पीसीयू बनाने के लिए पब्लिक किया था। इसके अलावा उन्होंने मतलब अलग अलग टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, मतलब जो आज हम टाटा नैनो की बात करते हैं, जो लखटकिया गाड़ी है, जो जिसके कारण वेस्ट बंगाल में बहुत सारा विवाद भी हुआ था ज़मीन अधिग्रहण को लेके। उसके बाद वहाँ से फैक्ट्री वहाँ से गुजरात गई। तो एक आप देखे होंगे आज से 10-15 साल पहले तक लोग 1 लाख, जो वही मिडिल क्लास एस्पिरेशन की, मतलब लाख रुपए में भी हम 4 व्हीलर में बैठ सकते हैं। तो ये एक टाटा की ही सोच थी कि मतलब हम एक छोटे लोअर मिडिल क्लास को हम कार में बैठने का सपना दिखा रहे हैं। तो एक मतलब वही जो लोग नेता लिख रहे हैं, जो भी मतलब जितने भी प्रधानमंत्री हो या राजनाथ सिंह जो लिख रहे हैं कि विजनरी नेता, मतलब आप बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में मतलब लोगों के एस्पिरेशन भी वो देख रहे हैं कि मतलब लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से समाज में चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से बिजनेस करना और एक इकोनॉमी में मतलब बैलेंस बना के चलना। रतन टाटा के योगदान को तो देश में याद किया ही जाएगा और उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा। जो भी अपडेट्स आते रहेंगे उनसे जुड़े, हम लल्लन टॉप के अलग अलग वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये शुरुआती जानकारी थी, तो हमें लगा कि तुरंत रिकॉर्ड करके ये खबर आप लोगों तक पहुंचाई जाए। आप रतन टाटा को कैसे याद करते हैं? आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कॉमेंट में हमसे अपनी राय साझा करिएगा। बाकी आप लल्लन टॉप के साथ जुड़े रहिए।